नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं नीलम कुमार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 10 लाख कर्मियों के भर्ती अभियान रोजगार मेला का शुभारंभ करेंगे। पहले चरण में 75,000 से अधिक लोगों को नियुक्ति पत्र सौंपे जाएंगे। राज्य मंत्रिमंडल ने झारखंड इथेनॉल नीति और झारखंड आकस्मिकता निधि की राशि बढ़ाकर 1200 करोड़ करने समेत 25 प्रस्तावों को दी मंजूरी। नगर विकास और आवास विभाग ने सभी शहरों में बिना नक्शा के आवासीय निर्माणों को नियमित करने का प्रारूप तैयार करने के लिए उच्च स्तरीय समिति का किया गठन। गुमला जिले के घाघरा थाना क्षेत्र में कल देर शाम सड़क हादसे में 4 युवकों की मौत। और झारखंड समेत पूरे देश में आज हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है धनतेरस का त्योहार। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 10 लाख कर्मियों के भर्ती अभियान रोजगार मेला का शुभारंभ करेंगे। रोजगार मेले के पहले चरण में 75,000 से अधिक चयनित लोगों को नियुक्ति पत्र सौंपे जाएंगे। प्रधानमंत्री के निर्देश पर सभी मंत्रालय और विभाग स्वीकृत पदों की मौजूदा रिक्तियों को भरने में जुटे हैं। देश भर से चयनित नए कर्मी केंद्र सरकार के 38 मंत्रालयों और विभागों में शामिल किए जाएंगे। इनमें केंद्रीय सशस्त्र बलों के कर्मी, उप निरीक्षक, कांस्टेबल, एलडीसी, स्टेनो, पीए, आयकर निरीक्षक और एमटीएस शामिल हैं। मंत्रालय और विभाग मिशन मोड में इस भर्ती अभियान के तहत कर्मियों का या तो सीधे चयन कर रहे हैं अथवा संघ लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग और रेलवे भर्ती बोर्ड के माध्यम से भर्ती कर रहे हैं। देश भर के 30 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों को अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कल नई दिल्ली में भारतीय लोक प्रशासन संस्थान में इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि प्रभावी प्रशासन और सेवाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मशीन लर्निंग और ब्लॉकचेन का इस्तेमाल किया जाएगा। सरकारी कामकाज में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का उल्लेख करते हुए डॉक्टर सिंह ने कहा कि ये प्रौद्योगिकी वस्तु और सेवाकर तथा आयकर के प्रभावी क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। जामताड़ा जिला नियोजनालय में कल 1 दिवसीय भर्ती शिविर का आयोजन किया गया। एक निजी कंपनी द्वारा आयोजित इस भर्ती शिविर में नियोजनालय में निबंधित लगभग 300 युवाओं ने आवेदन किया। इनमें 50 अभ्यर्थियों का चयन विभिन्न पदों के लिए किया गया। राज्य भर में 12 अक्टूबर से चल रहे आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत अब तक 2,429 शिविर लगाए जा चुके हैं। इन शिविरों में अब तक 16,96,666 आवेदन मिल चुके हैं। इनमें 7,91,937 लोगों के आवेदनों का निष्पादन शिविरों में किया जा चुका है। फोकस वाली योजनाओं के सबसे ज्यादा 1,19,446 आवेदन पूर्वी सिंहभूम और 1,11,998 आवेदन रांची जिले से मिले हैं। वहीं सबसे ज्यादा 77% आवेदनों का निष्पादन देवघर और गोड्डा जिले में हुआ है। इधर इस कार्यक्रम के पहले चरण का आज समापन होगा, जबकि दूसरा चरण 1 नवंबर से शुरू होगा। साहिबगंज जिले में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत आज बरहेट प्रखंड के हिरणपुर, बढ़रवा प्रखंड के हरिहरा, उधवा प्रखंड के उत्तर सरफराजगंज और दक्षिण सरफराजगंज, बोरियो प्रखंड के दुर्गाटोला, मंडरो प्रखंड के बसाहा, पतना प्रखंड के केंदुआ और राजमहल प्रखंड के खुटहरी पंचायत में शिविर लगाया जाएगा। लोहरदगा जिले में चल रहे आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत लग रहे शिविरों में योजनाओं का लाभ लेने और समस्याओं के समाधान के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। और ब्यौरा दे रहे हैं हमारे लोहरदगा संवाददाता। लोहरदगा जिला में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। लोग अपनी समस्याओं को लेकर शिविर में पहुंच रहे हैं और वहां अपना समाधान भी करा रहे हैं। सचिव सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई गवर्नेंस विभाग विभ्रा पाल ने कहा यह कार्यक्रम अत्यंत महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है, जिसमें सरकार प्रत्यक्ष रूप से लोगों से जुड़ रही है। आप सभी अपने पंचायतों में लगने वाले शिविर में अधिक से अधिक संख्या में पहुंचे और योजनाओं का लाभ उठाए। अपना पंजीयन शिविर में लगे स्टॉल में कराएं। आपके आवेदन की मॉनिटरिंग सीधे राज्य
सरकार द्वारा की जा रही है। उन्होंने बताया कि आपका आवेदन बिल्कुल सुरक्षित रहेगा और उसे निष्पादित भी किया जाएगा। सचिव ने कहा कि कार्यक्रम में राज्य सरकार की सभी महत्वाकांक्षी योजनाओं के स्टॉल भी लगाए जा रहे हैं। इन स्टॉलों में दिए गए आवेदन की मॉनिटरिंग आप स्वयं भी कर सकते हैं। सचिव ने बताया कि अगले माह 1 से 14 नवंबर तक आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का द्वितीय चरण प्रारंभ हो रहा है। गोपी कृष्ण कुंवर, आकाशवाणी समाचार, लोहरदगा। राज्य मंत्रिमंडल ने झारखंड इथेनॉल नीति 2022 को मंजूरी दे दी है। अब इथेनॉल के उत्पादन में ईख, मक्का और ब्रोकन राइस का इस्तेमाल हो सकेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में झारखंड आकस्मिकता निधि की राशि को 500 करोड़ से बढ़ाकर 1200 करोड़ रुपए करने, रांची के कांके में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल निर्माण के लिए सीसीएल को जमीन देने, विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग के अंतर्गत 5 नए डिग्री कॉलेजों के लिए पद सृजन, सिमरिया मेगा लिफ्ट सिंचाई परियोजना के लिए 440 करोड़ रुपए, बिहार राज्य में निबंधित संस्थाओं को झारखंड में निबंधन कराने के लिए अगले वर्ष 28 फरवरी तक अवधि विस्तार और धनबाद जिले में बिजली के स्मार्ट मीटर लगाने की योजना समेत 25 प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई। मंत्रिमंडल ने गढ़वा जिले के परिहारा में विद्युत सब स्टेशन निर्माण समेत कई सड़क योजनाओं को भी मंजूरी दी है। राज्यपाल रमेश बैस से इंडियन मेडिकल एसोसिएशन आईएमए झारखंड के एक प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात कर आयुष्मान भारत के तहत मरीजों के इलाज में आ रही कठिनाइयों को लेकर एक ज्ञापन सौंपा। उन्होंने राज्यपाल को बताया कि आयुष्मान भारत के तहत मरीजों का इलाज करने के बाद भी अस्पतालों को लंबे समय से बीमा राशि का भुगतान नहीं हो रहा है। इस वजह से एक तरफ मरीजों का इलाज प्रभावित हो रहा है तो दूसरी ओर अस्पतालों की आर्थिक हालात भी बिगड़ रही है। उन्होंने राज्यपाल से इस दिशा में उचित कदम उठाने का आग्रह किया। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो एक इरादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। राज्य सरकार ने सभी शहरों में अनधिकृत आवासीय निर्माण को नियमित करने की दिशा में कार्रवाई शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर नगर विकास और आवास विभाग ने इस सिलसिले में 10 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति बनाई है। नगरीय प्रशासन निदेशालय के निदेशक की अध्यक्षता में बन रही यह समिति अन्य राज्यों में अनधिकृत आवासीय निर्माण को नियमित करने के लिए बनाई गई योजना का अध्ययन कर प्रारूप तैयार करेगी। नगर विकास विभाग इस आधार पर बिना नक्शे के निर्मित आवासीय संरचनाओं को नियमित करने की दिशा में आगे की कार्रवाई करेगी। राज्य सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के 13 अधिकारियों का स्थानांतरण पदस्थापन किया है। कार्मिक विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक रीना हांसदा को चक्रधरपुर, रवि जैन को गुमला, पीयूष सिन्हा को धाल भूमगढ़, दीपांकर चौधरी को देवघर, अनिकेत सचान को खूंटी, आशीष अग्रवाल को मधुपुर और संदीप कुमार मीणा कोडरमा के नए अनुमंडल पदाधिकारी होंगे। वहीं इन अनुमंडलों में पदस्थापित अधिकारियों को अलग अलग विभागों में संयुक्त सचिव के पद पर तैनात किया गया है। रामगढ़ जिले में नमामि गंगे योजना के तहत कल रजरप्पा मंदिर परिसर में जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस मौके पर उपायुक्त माधवी मिश्रा ने उपस्थित अधिकारियों, कर्मियों और आम लोगों को नदियों और जल स्रोतों को स्वच्छ रखने के लिए शपथ दिलाई। उन्होंने इसके लिए लोगों को जागरूक करने पर जोर दिया।
उन्होंने यह भी बताया कि नमामि गंगे योजना के तहत राज्य के जिन जिलों का चयन हुआ है उसमें रामगढ़ भी शामिल है। आकाशवाणी अनूठी पहल के साथ स्वतंत्रता के 75 वर्ष का उत्सव मना रहा है। इसका शीर्षक है आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ। आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ स्वतंत्रता के 75 वर्ष का उत्सव, जीवंत यात्रा की स्मृतियां, स्वतंत्र भारत की उपलब्धियां और कुछ रोमांचक पल। तो आप भी जुड़िए और सुनना न भूलें 15 अगस्त से प्रतिदिन हमारे FM गोल्ड 100.1 और दूसरे चैनलों पर आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ। गुमला जिले के घाघरा थाना क्षेत्र में टोटाम्भी गांव के समीप कल देर शाम एक सड़क हादसे में 4 युवकों की मौत हो गई। यह हादसा उस वक्त हुआ जब एक तेज रफ्तार से आ रहे ट्रक ने 2 मोटरसाइकिल को अपनी चपेट में ले लिया। इस घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और ट्रक तथा मोटरसाइकिल को जब्त कर लिया। उधर खूंटी जिले के सैको थाना क्षेत्र में एक टैंकर ने बाइक पर बैठे 2 भाइयों को रौंद दिया, जिससे उनकी मौत हो गई। लातेहार जिले के चंदवा थाना क्षेत्र में बरकाकाना बरवाडीह रेलखंड पर महुआ मिलान के समीप 3rd रेल निर्माण कार्य कर रही एक कंपनी की साइट कल भाकपा माओवादियों ने लेवी को लेकर कई राउंड फायरिंग की। इस सिलसिले में कंपनी के एक इंजीनियर और 2 मजदूर घायल हो गए। इन तीनों को बेहतर इलाज के लिए रांची के रिम्स में भर्ती कराया गया है। इस घटना के बाद पूरे इलाके में पुलिस द्वारा छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है। मिस्र में निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप में कल 9वें दिन भारत ने एक स्वर्ण पदक सहित 4 पदक जीते। सागर तांगी ने पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल जूनियर स्पर्धा की टीम वर्ग में वरुण तोमर और सम्राट राणा के साथ मिलकर स्वर्ण पदक जीता। व्यक्तिगत वर्ग में सागर ने रजत और वरुण तोमर ने कांस्य पदक हासिल किया। नैन्सी और श्री कार्तिक सबरीराज रविशंकर की जोड़ी ने 10 मीटर एयर राइफल जूनियर मिक्स्ड टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। पदक तालिका में 11 स्वर्ण, 7 रजत और 12 कांस्य पदक सहित कुल 30 पदकों के साथ भारत दूसरे स्थान पर है। धनतेरस का पर्व आज झारखंड समेत देश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। कार्तिक त्रयोदशी की तिथि गणना के अनुसार कई लोग कल भी धनतेरस मनाएंगे। धनतेरस को धन त्रयोदशी और धनवंतरी जयंती के रूप में भी जाना जाता है। लोग इस दिन को नई वस्तुओं की खरीदारी के लिए शुभ मानते हैं। विशेष रूप से सोना चांदी और नए बर्तनों की खरीद होती है। इस अवसर पर घरेलू उपकरणों और वाहनों की भी काफी बिक्री होती है। और अब संक्षिप्त खबरें। पथ निर्माण विभाग ने 26 कार्यपालक अभियंता को अधीक्षण अभियंता और 163 सहायक अभियंता को कार्यपालक अभियंता के पद पर प्रोन्नति दी गई है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी निसार अहमद झारखंड लोक सेवा आयोग के नए सचिव बनाए गए हैं। लोहरदगा में रेलवे लाइन में लगे फिश प्लेट की चोरी कर बेचने और उसे खरीदने के आरोप में 2 दुकानदारों को आरपीएफ की टीम ने गिरफ्तार किया है। धनबाद में 19 नवंबर से 2 दिवसीय राज्य स्तरीय पारा स्पोर्ट्स एथलेटिक्स का आयोजन होगा। इसमें लगभग 150 खिलाड़ी शामिल होंगे। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने अराजकीय सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक माध्यमिक के शिक्षक और कर्मियों के वेतन के लिए 40 करोड़ रुपए आवंटित कर दिए हैं। और अब अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले लगभग सभी अखबारों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के केदारनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करने और राज्य मंत्रिमंडल द्वारा कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दिए जाने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रभात खबर ने राजधानी रांची के मेन रोड में दुकान में घुसकर व्यवसायी को गोली मारने की खबर को सुर्खी बनाई है। दैनिक हिन्दुस्तान ने लातेहार में निर्माण कंपनी पर नक्सली हमले की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। दैनिक भास्कर ने अवैध खनन के आरोप में गिरफ्तार मुख्यमंत्री के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा द्वारा टेंडर को लेकर अधिकारियों को फोन किए जाने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण ने राज्य सरकार द्वारा अनधिकृत आवासों के निर्माण के नियमित करने की दिशा में की जा रही पहल को पहले पन्ने पर लिया है। अंग्रेजी अखबार हिंदुस्तान टाइम्स और द टाइम्स ऑफ इंडिया ने प्रधानमंत्री के उत्तराखंड दौरे की खबर को पहले पन्ने पर प्रमुखता से लिया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 10 लाख कर्मियों के भर्ती अभियान रोजगार मेला का शुभारंभ करेंगे। पहले चरण में 75,000 से अधिक लोगों को नियुक्ति पत्र सौंपे जाएंगे।
राज्य मंत्रिमंडल ने झारखंड इथेनॉल नीति और आकस्मिकता निधि की राशि बढ़ाकर 1200 करोड़ करने समेत 25 प्रस्तावों को दी मंजूरी। नगर विकास विभाग और आवासीय विभाग ने सभी शहरों में बिना नक्शा के आवासीय निर्माण को नियमित करने का प्रारूप तैयार करने के लिए उच्च स्तरीय समिति का किया गठन। गुमला जिले के घाघरा थाना क्षेत्र में कल देर शाम सड़क हादसे में 4 युवकों की मौत। और झारखंड समेत पूरे देश में आज हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है धनतेरस का त्योहार। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।